संसार
से निवेदन है कि हमारे पारायण कर्ता महाराज जी का ही पुष्पहार से स्वागत करेंगे। स्वागत की कड़ी में हमारे बीच मेहमान स्वरूप राजेश्वरी नंद किशोर वैष्णव जी बेले तरह वाले, आपसे भी निवेदन है कि आप भी श्रीमद् भागवत महापुराण में पुष्पमाला अर्पण कर महाराज जी से आशीर्वाद प्रदान करेंगे। और हमारे ग्राम प्रमुख श्रीमान बोधर राम जी साहू से भी निवेदन है कि आप भी शीघ्र आए और श्रीमद् भागवत महापुराण में फूल माला अर्पण कर महाराज जी से आशीर्वाद प्रदान करेंगे, प्राप्त करेंगे। वासी बैजलपुर इसी कड़ी में आइए, जिसका मैं नाम लूंगा उन बहनों को क्रमशः आना है और श्रीमद् भागवत महापुराण में जय मां शीतला समूह वाले जितने भी मैं नाम उद्घोष कर रहा हूं, आप बारी बारी से आकर महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। पुष्पाबाई साहू अध्यक्ष, माधुरी साहू लेखिका, रेखा साहू, अनीता साहू, जानकी साहू, सावित्री साहू, नीलेश्वरी वैष्णव, रजौती साहू, रोहिणी साहू, जिनका भी नाम इस मंच के माध्यम से उद्घोष हो रहा है, आपसे निवेदन कन्हैया सेन जी। हमारे डोमन भैया से भी निवेदन है कि आप भी क्रमशः आकर के महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और श्रीमद् भागवत पुराण में माल्यार्पण अर्पण करेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण में माल्यार्पण और महाराज जी से आशीर्वाद करेंगे। रूपा साहू अध्यक्ष, योगिता, सुधा साहू, गोदावरी, बिरजा, पुष्पा, अनीता, कुंती, उमा, तारनी, आप सभी से निवेदन बारी बारी से आकर श्रीमद् भागवत पुराण में माल्यार्पण कर महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। बहुत ही सुंदर सहयोग जो ऐसे बढ़िया कार्यक्रम का आयोजन हुआ, क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न हुई, हरि कृपा बिना सुलभ न सोई। जब भगवान की कृपा होते तब जाकर के ऐसा कार्यक्रम के आयोजन होते, कहीं न कहीं भगवान की इच्छा रही तभी जा करके कोई समूह या कोई श्याम के दिमाग में पड़ी के ऐसा आयोजन करतन और आयोजन भी बहुत भव्य रूप से हुआ थे। आप समस्त ग्रामवासी से निवेदन है, जिन अभी तक के ये भागवत मंच में कथा स्थल में नहीं पहुंचे हो, आप सबसे निवेदन है आप सब पर गर्मी का ध्यान देते हुए मस्त हवा की व्यवस्था, कूलर की व्यवस्था चारों तरफ से करेंगे, बैठे की व्यवस्था करेंगे है। तो जिन अवसर मिले सत्संग भजन करेंगे, अगर पूरा फायदा उठाएं।
उमा शंकर वैष्णव जी बेमतरा वाले, आपसे भी निवेदन है कि आप आए और श्रीमद् भागवत महापुराण में माल्यार्पण कर महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ भैया के साथ में जो संत आए हैं उनसे भी निवेदन है कि आप भी आए और खिलावन वैष्णव जी आप भी आए और श्रीमद् भागवत महापुराण में माल्यार्पण कर महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ हमारे वशिष्ठ बुजुर्ग फेरा राम जी साहू, आपसे भी निवेदन है कि श्रीमद् भागवत महापुराण में आप माल्यार्पण कर महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। फेरा राम जी साहू और राम परीक्षा साहू जी, आपसे भी निवेदन है कि आप भी आए और श्रीमद् भागवत महापुराण में माल्यार्पण कर महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। राम परीक्षा साहू जी। जय मां डोले में स्वसहायता समूह में श्री सरस्वते नमः। श्री हनुमते नमः। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। इष्ट देवता चरण कमलेभ्यो नमः। सद्गुरु देव चरण कमलेभ्यो नमः। मात्र पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। बंसी विभूषित करः नवनीरदाभात् पीताम्बरः दरुणबिम्ब फलाधरोष्टा नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। राधा मेरी मात है, पिता मेरो घनश्याम। इन दोनों के चरणन में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। लाख बार हरे हरे कहो, एक बार हरिदास। अति प्रसन्न श्री लाडली, सदा विपिन को सब द्वारण को छोड़ के आयो तेरे द्वार। हे विश्वभानु की लाडली, निक मेरी ओर निहार।
निधान। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आए हो तो प्रेम से लीजिए हरि का नाम। सब भक्तन को वेद प्रकाश का जय जय राधे श्याम। जय जय सीताराम। आइए सुंदर मनवाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। अचिंत्य चिंत भक्तिवान सकलपतरु श्री बांके बिहारी लाल जी के चरणों में इस दास का कोटि कोटि प्रणाम एवं उनकी हलादनी शक्ति योगी ध्यानी राज राजेश्वरी भगवती श्री राधा रानी के चरणों में इस दास का कोटि कोटि प्रणाम। इस कथा के मुख्य श्रोता के रूप में विराजमान श्री हनुमान जी के चरणों में इस दास का कोटि कोटि प्रणाम तथा हमारे इस कथा को श्रवण करने आए हमारी समस्त श्रद्धामयी माताएं, गौरी सुपाएं बहने, दूर से आए हुए हमारे अतिथिगण, समस्त वैष्णव संतगण, बंधुगण, उन सभी को इस व्यासपीठ से प्रेम भरा जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। बड़ी निहर्ष की बात है, स्वयं राधा रानी के आशीर्वाद से आज हम सभी लोग प्रथम दिवस की कथा में क्या करने जा रहे हैं, श्रवण करने जा रहे हैं। तो किस प्रकार हम लोगों ने कल श्रीमद् भागवत की महिमा का हम लोगों ने क्या किया, श्रवण किया। तो आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि श्रीमद् भागवत का महात्मा भागवत जी ने नहीं गाया, बल्कि किसने गाई है, पद्म पुराण ने गाया है। अब आप लोग कहोगे महाराज भागवत जी हम श्रवण करते हैं लेकिन भागवत जी ने अपनी महिमा क्यों नहीं गाया? तो देखो ये शास्त्र में एक बात आता है, बुजुर्ग लोग भी कहते हैं कि जो महान व्यक्ति होते हैं वो अपने मुख से अपनी बड़ाई कभी नहीं कर सकते, है ना भाई। अगर कोई बहुत बड़ा कथावाचक ही क्यों ना आ जाए, क्योंकि उदाहरण के रूप में हम किसी दूसरे को नहीं लेते हैं, स्वयं कथावाचक को ही ले लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति कथावाचक ही स्वयं कहने लग जाए कि हम बहुत ही अच्छा कथा करते हैं, हमसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है, तो इसकी बात पर विश्वास कभी नहीं होगा। उसकी बात पर विश्वास तब होगा जब उसकी महिमा कोई दूसरा गाए, है ना भाई। इसलिए संत लोग भी कहते हैं, क्या कहते हैं कि बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रही मन हीरा कब कहे, लाख टका में रोमोल। इसलिए महाराज कभी भी बड़े लोग अपने मुख से अपनी तारीफ नहीं करते। तो महात्मा की कथा में बताइए हम लोगों ने क्या श्रवण किया, बताइए कौन कौन सी कथा हम लोगों ने श्रवण किया? अरे बोलो तो बैजलपुर वासियों,
आज किसी भोजन करके नहीं आए हो क्या? सभी ने भोजन किया है ना? तो बताओ कल की कथा में हमने क्या श्रवण किया? तो कल की कथा में हम लोगों ने महाराज सुंदर धुंधकारी का कैसे उद्धार हुआ। अब देखो आत्मदेव जी क्या थे? द्वितीय एव भास्कर, अर्थात इसका क्या अर्थ होता है? मतलब दूसरे सूर्य के समान थे। कौन? आत्मदेव जी। पहले बताया था आपको पहले दिवस की कथा में महात्मा में कि अगर पत्नी पति के अनुकूल हो, मतलब उन्हीं के हिसाब से चलने वाले हो, तो दो हाथ किनके मिला करके? पत्नी के मिला करके, और दो हाथ पति के मिला करके भगवान क्या बन जाते महाराज? मनुष्य भगवान नारायण बन जाते हैं। बोल नारायण भगवान की जय। और ठीक इसके विपरीत अगर पति कथा श्रवण करने वाला हो गया लेकिन पत्नी केवल क्या करने लग गई? धन कमाने वाली हो गई, तो दो पैर पत्नी के मिला करके और दो पैर पति के मिला करके मनुष्य जानवर बन जाता है। लेकिन महाराज यहाँ पर धुंधली देवी यथा नाम तथा गुण, जैसा इनका नाम था महाराज वैसा इनका क्या था? गुण था। बिना चुगली के इनका पेट नहीं पचता था, है ना भाई? कई लोग आपको बताए थे कि बिना तनख्वाह की कौन सी नौकरी है? महाराज संगीत वाले भाई भी आए तो ये भी सब क्या है? पैसे लेने के लिए ही आए हैं। अगर कोई पुलिस की नौकरी कर रहा है उसको भी तनख्वाह मिलती है, कोई डॉक्टर है उसको भी नौकरी का क्या करता मिलता है? तनख्वाह मिलता है। लेकिन ऐसी एक नौकरी जिसकी कोई तनख्वाह देनी नहीं पड़ती, कौन सी है? कल तो बताया था ना, कौन सी? चुगली की करता। व्यक्ति को समय पैसे देना नहीं पड़ता, चुगली करने वाले को अपने आप को बिना कोई तनख्वाह का काम करता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। सुनाई नहीं दिया? जरा जोर से बोलो राधे। भाई कम से कम बाजू वाले गांव तक तो पहुंचना चाहिए। दोनों हाथ उठा के बोलो राधे। तो भाई कहीं पता क्या, अगर भोजन ज्यादा करके आए हो और निद्रा देवी वास कर जाए तो फिर हम तो इधर 3 घंटे 4 घंटे की कथा कर रहे हैं और अंतिम में पूछो महाराज ने 5 मिनट में कथा पूरा कर दिया, फिर तो हमारा तो कल्याण हो जाएगा। इसलिए कथा में आए हो तो दो चीजों का ध्यान रखो। पहला है मणिराम और दूसरा है निद्रा देवी। मणिराम कब किसका हिसाब करने चला जाए इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, और निद्रा देवी कब आस पास में घूम रहे हो पता नहीं चलता, कब आकर बैठ जाए इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो महाराज धुंधली देवी क्या थी? बिना चुगली किए उनका पेट नहीं भरता था। लेकिन आत्मदेव जी क्या करते थे? त्रिकाल संध्या करने वाले थे, 3 पहर भगवान की आराधना करने वाले थे। लेकिन महाराज धुंधली देवी को क्या था? केवल चुगली से मतलब था। तो किस प्रकार से? जब उन्होंने फल ग्रहण नहीं किया तो फल को किसको खिला दिया? एक गाय को खिला दिया। तब क्या हुआ महाराज? गोकर्ण जी क्या निकले? गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। कि गोकर्ण जी महाराज पंडित निकले, पूजा पाठ सत्संग में जाने वाले निकले, लेकिन महाराज जो धुंधकारी था वो कहाँ जाने लग गया? वैश्यालय जाने लग गया। और कहते महाराज शास्त्र में वर्णन आता है कि जो सत्पुरुष होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी इस वैश्य के चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए। क्यों भाई? एक बात कहते हैं कि तुम इतना ज्यादा क्रोध मत करो जो तुमने शांत होकर कमाया है। भाई जो चीज, जो सम्मान तुमने शांत होकर कमाया है, और क्रोध आने पर पूरे सम्मान को क्या कर दोगे? तुम अपने आप खो दोगे। तो महाराज किस प्रकार से फिर उस वेश्या के चक्कर में पच करके महाराज धुंधकारी क्या बना? बहुत बड़ा पिशाच बन गया। अब पिशाच बन गए महाराज तो क्या करता?
एक पिशाच की विशेषता आती है महाराज कि भूत प्रेत कभी भी एक स्थान में नहीं रहते। ये बात याद रखना, भूत प्रेत कभी भी एक स्थान में नहीं रहता। तभी तो देखो धुंधकारी जब कथा श्रवण करने आया तो हवा के प्रभाव से, वायु के प्रभाव से क्या करने लगा, वो एक स्थान में खड़ा नहीं होता। जैसे यहां से वायु आता तो बेचारा धुंधकारी यहां चला जाता, और जैसे इस तरफ से वायु आता तो महाराज धुंधकारी इधर चला जाता। तो इस प्रकार बेचारे को कहीं स्थान नहीं मिला। तब महाराज सामने एक 7 गांठ की बात थी। भैया आवाज बढ़ाना है, कम मत करना। तो भैया आवाज थोड़ा बढ़ाना, कम मत करना। तो इस प्रकार फिर महाराज उसको 7 गांठ वाला एक बांस मिला, तो मिला तो जा करके वहीं पर बैठ गया। तो इस प्रकार से जब 7 दिवस तक गोकर्ण जी ने किनको सुनाया कथा, अपने भाई के साथ साथ समस्त ग्रामवासियों को कथा श्रवण कराया। तब जाकर के महाराज किनका उद्धार हुआ, धुंधकारी का उद्धार हुआ। इसलिए तो बताते हैं कि महाराज 17 जो शास्त्र हैं, महाराज 17 जो पुराण हैं, 6 शास्त्र हैं और 4 वेद। कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन सबसे अधिक जो ये 8वां पुराण है, कौन सी? श्रीमद् भागवत नामक पुराण। इसकी महिमा कैसे बढ़े अभी बताओ। बहुत लोग कथा श्रवण, अधिकतर तो बैजलपुर में महाराज कथा होती ही रहती है, तो कथा सब लोग श्रवण कर लेते हैं। 7 दिवस 9 दिवस की कथा सब कर लेते हैं, लेकिन उनको पूछ लो कि भागवत का अर्थ क्या होता है, तो बता नहीं बात। तो भागवत कितने शब्दों से मिलकर बना है? केवल 4 शब्द से, भागवत। तो महाराज ये भा का अर्थ क्या होता है? एक अक्षर का अलग अलग अर्थ होता है। भा यानी भक्ति, ध्यान से सुनना मैया। भा यानी भक्ति, ग यानी ज्ञान, व यानी वैराग्य और त यानी त्याग। भ यानी भक्ति, ग यानी ज्ञान, व यानी वैराग्य और त यानी त्याग। अगर सीधा अर्थ जानोगे तो जिसके द्वारा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है, वही श्रीमद् भागवत है। और महाराज अब एक स्पष्ट कहोगे तो कहते हैं कि भगवान ने जिसे कहा है, भगवान ने जिसने अपने मुख से कहा है, वही भागवत है। और हम लोग क्या कहते हैं? साथ ही साथ भागवत महापुराण कहते हैं। तो ये पुराण का अर्थ क्या होता है? तो इसी के प्रश्न में इनका उत्तर दिया गया है। पूरा आख्यानम न भवति पुराणम, अर्थात जिसे कितना बार भी श्रवण क्यों न कर लो, भागवत को चाहे कितने बार श्रवण कर लो, पढ़ लो, तब भी वो पुराना नहीं लगता। जैसे आप एक बार उदाहरण लीजिए, जैसे कहीं हम लोग बगीचे में घूमने जाते हैं, तो 1 बार जाएंगे, 2 बार जाएंगे, ज्यादा 4 बार जाएंगे, फिर वो हमें पुराना लगने लगता है। अगर किसी को कहोगे चलो हम ये बगीचे में घूमने जाते हैं, तो कहते कहाँ वही जाएंगे, बार बार 3 बार 4 बार तो घूम के आए, कोई अलग स्थान देखो, अलग घूमने का स्थान देखो। लेकिन महाराज भागवत की एक ऐसी कथा है, चाहे जितने बार श्रवण कर लो, हमको कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। ये महाराज भागवत की विशेषता बताई गई है। आइए महाराज हम सभी लोग प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक को हम सभी लोग क्या करते, उच्चारण करते हैं कि जन्माद्यशयतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञाश्वराट् तेने ब्रह्मनिधाय आदिकवये मोहयन्ति यत् शूरयः तेजो
यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। अब इस श्लोक को ध्यान देना, अंतिम शब्द कहा है सत्यम परम धीमहि। वेदव्यास जी चाहते हैं तो यहाँ पर शिवम परम धीमहि या राधा परम धीमहि भी कह सकते थे, लेकिन यहाँ पर सत्यम परम धीमहि क्यों कह रहे हैं भाई? देखो यहाँ पर सर्ग विसर्ग की बात है। चाहते तो वेदव्यास शिवम परम धीमहि कहते हैं, ऐसा क्यों कहा कि सत्यम परम धीमहि क्यों कहा? तो इसके पीछे एक क्या कारण है, सत्यम परम धीमहि। अब कई लोग कहते हैं कि हमारा भागवत सुनने का अधिकारी कौन है, कौन व्यक्ति जो भागवत की कथा श्रवण कर सकता है? तो देखो महाराज, हमारे भारत देश की एक विशेषता है कि भारत की विशेषता केवल एक कन्या से नहीं है, एक महिला से नहीं है, बल्कि भारत की विशेषता पूरे संपूर्ण भारतवासियों की है। भाई अगर एक व्यक्ति के रहने से क्या भारत देश का नाम हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। भारत देश का नाम अगर होगा तो महाराज सभी से होगा, किसी एक व्यक्ति से नहीं होगा। तो इसका कारण ये है कि यदि यहाँ पर शिवम परम धीमहि कहते हैं तो भोले बाबा के भक्त कहते हैं कि इसमें हमारा अधिकार है। भागवत केवल भोलेनाथ के भक्त ही श्रवण कर सकते हैं, बाकी कोई श्रवण नहीं करेगा। और यदि यहाँ पर राधा परम धीमहि कहते हैं तो महाराज राधा रानी के भक्त कहते हैं इसमें केवल हमारा अधिकार है। लेकिन सत्यम परम धीमहि कह करके मानो व्यास जी कहना चाहते हैं कि इसमें सबका अधिकार है। ये बताओ, जैसे कि सबके इष्ट देवता अलग अलग है, कोई ठाकुर जी को मानते हैं, कोई भोले बाबा को मानते हैं, कोई दुर्गा मैया को मानते हैं। क्या कोई कह सकता है कि हमारा भगवान असत्य है, झूठा है? कोई कह सकता है क्या? कोई नहीं कह सकता। सब कहेंगे कि हमारे प्रभु सत्य हैं, ये सब कहेंगे। तो इसीलिए भगवान ने कहा है, वेदव्यास जी ने, कि इसमें सबका अधिकार है, केवल एक व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं है। इसमें महाराज सुंदर बताया गया है। तो महाराज कई लोग प्रश्न करते हैं, ये बताओ भगवान कैसे हैं? अर्थात वो लकड़ी की तरह है कि किसके तरह है, कि बेड बनाने वाले की तरह है ना भाई? सड़क के एक बढ़ाई की तरह देखते हैं कि वो लकड़ी है कि लकड़ी के चारपाई की तरह है। तो वेदव्यास जी कहते भगवान दोनों ही हैं, लकड़ी भी वही है और चारपाई भी वही है। तो कहते भगवान बनने वाले हैं कि बनाने वाले हैं? वेदव्यास जी कहते भगवान बनाने वाले भी हैं और बनने वाले भी हैं। तो कहते महाराज इस सृष्टि का संहार कौन करता है? तो कहते हैं वही परम ब्रह्म परमात्मा इस सृष्टि का सृजन करते हैं, पालन करते हैं और इसका संहार करते हैं। तो ये सारे गुण तो महाराज ब्रह्मा जी के लग रहे हैं। तो क्या आप ब्रह्मा जी की स्तुति कर रहे हैं? तो नहीं, वो तो ब्रह्मा जी का भी गुरु है। कौन? भगवान नारायण। हम उसकी आराधना कर रहे हैं, ये महाराज बताया गया है। तो कहते हैं कि भगवान का भजन कैसे करना चाहिए? तो कहते हैं महाराज हर एक श्वास में महाराज भगवान का सुमरन होना चाहिए। कुछ भी करते रहो, अगर भोजन बना रहे हो तब भी राधा राधा करो, कृष्ण कृष्ण करो। हम ये नहीं कह रहे कि भगवान ठाकुर जी का ही नाम लो, जो आपके इष्ट देवता है, कुल देवता है, उनके नाम लो। आज तो महाराज चिंकू पिंकू टिंकू सब रखने लग गए हैं। और पहले कहोगे महाराज, तो पहले के लोग क्या रखते थे? बुजुर्ग कहोगे तो सोमवार के होगे तो समारोह रख दीस, मंगलवार के हो तो मंगलू रख दीस, अब बुधवार के होगे तो बुधरू रख दीस, और शनिवार के होगे तो एकदम शनिचराहा की दीस। प्रेम से बोलो राधे राधे। और अभी क्या है,
अभी तो महाराज मोबाइल में सर्च मारते हैं, कह देना कि अगर क अक्षर से नाम निकला है लड़का का तो क्या कहते हैं, क से ओरिजिनल नाम बताओ। अब ऐसे बीच की एक घटना थी, हमारे ही एक यजमान है, हम नाम नहीं लेंगे क्योंकि लाइव वीडियो चल रहा है, हमारे यजमान जी देख लेंगे तो फिर हमारा कल्याण हो जाएगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो उस यजमान ने कहा महाराज कि हमारे यहाँ सुंदर बालक का जन्म हुआ है, तो कुछ हटकर नाम बताओ। हमने कहा कि कोई अच्छा सा नाम रख दो। चलो ठीक है, भगवान के नाम में रख दो, विष्णु रख दो, नारायण रख दो, कुछ भी रख दो। तो कहते नहीं महाराज कुछ अलग नाम बताओ, ये तो पुराने जमाने का नाम है। हमने कहा ठीक है, एक काम करो रावण रख दो। तो उसे यजमान ने कहा क्या महाराज हमारे बालक को आप रावण कह रहे हैं? तो हम कहते ठीक है, रावण मत रखो, कंस रख दो, क अक्षर से निकला है ना तो कंस रख दो। तो कहते क्या महाराज हमारे बालक को आप राक्षस प्रवृत्ति को कह रहे हैं क्या? तो भाई कहने का तात्पर्य यही तो बता रहे हैं कि भगवान के नाम में रखो, तुम्हें लगता है कि कोई दूसरा नाम बताओ। तो कहने का तात्पर्य यही है कि व्यक्ति आजकल क्या होने लगा है, मॉडल देखो भाई समय के अनुसार बदलना चाहिए, लेकिन समय के अनुसार इतना ना बदल जाओ कि जो अपनी परंपरा है उसको भूल जाओ। अब पहले के बुजुर्ग लोग क्या करते थे कि पहले की बुजुर्ग लोग सोने से पहले धरती को प्रणाम करके सोते थे। ये नियम था कि पहले धरती को प्रणाम करके सो, और जैसे ही महाराज भगवान का सुंदर स्मरण करके सोना चाहिए। हे प्रभु आपके आशीर्वाद से आज 12 घंटे का जो दिन था वो बहुत ही सुंदर तरीके से निकला। प्रभु कृपा करना जो आने वाला समय है वो भी अच्छे तरीके से निकले। और दूसरे दिन जैसे प्रातः होता था तो लोग क्या कहते थे, धरती को प्रणाम करके ही अपने पैर को नीचे में रखते थे। और किनको प्रणाम करते थे? माता पिता को प्रणाम करते थे। अब आज के बच्चे को कहोगे माता पिता को प्रणाम करो तो आज के माँ बाप ही ऐसे हो गए हैं कि प्रणाम करना छोड़ो, हाय हेलो करना सिखा दिए। कहते हैं बेटा बाय कर, बुआ जा रही है बाय कर। तो भाई माता पिता यदि संस्कार देंगे, देखो एक बात निश्चित है, कौन सी बात? ध्यान से सुनना मैया, गुरु से ज्ञान सीखो, पिता से संघर्ष सीखो। गुरु से ज्ञान सीखो, पिता से संघर्ष सीखो, और माता से संस्कार सीखो। बाकी जो बचा है वो संसार के व्यक्ति अपने आप सिखा देंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। भाई ज्ञान को कहोगे तो गुरु से मिल जाएगा, यदि संघर्ष देखना है तो पिता से सीखो। और आज के दिन में महाराज संस्कार तो केवल माता पिता ही अपने बच्चे को दे सकते हैं। तो केवल संस्कार, देखो भाई सब चीज की नकल कर सकते हैं, व्यक्ति के चेहरे की नकल कर सकते हैं, चलने के तरीके से उनका क्या कर सकते हैं, नकल उतारी जा सकती है। लेकिन महाराज ज्ञान और संस्कार एक ऐसी वस्तु जिसकी नकल कोई नहीं उतार सकता, ये निश्चित बात है। अब आगे कहोगे महाराज पहले देखो भगवान जो कार्य करते हैं, देखो एक बात पहले बता देते हैं कि जो भागवत की कथा है ये केवल आनंद लेने की कथा है। इसको कई वस्तु को ये ध्यान रखना पड़ता है कि अपने जीवन को उतारना नहीं है। अब भाई एक बात है, देखो ठाकुर जी क्या करते थे, आधा रात 12 बजे क्या करते थे, बांसुरी बजाते थे। चलो तुम तो बांसुरी बजा कर दिखाओ। भाई 12 बजे रात में तो कोई बांसुरी बजाएगा तो लोग कहेंगे डंडा लेके चलेंगे, चलो गांव में चोर आ गया है। और ठाकुर जी क्या करते थे, माखन की चोरी करते थे। अब सोचोगे कि हम भी माखन की चोरी करें, तो महाराज वो माखन में, मटका में जो माखन है वो खत्म हो ना हो, लेकिन महाराज तुम्हें जरूर लोग खत्म कर देंगे। और ठाकुर जी क्या करते थे महाराज, जब गोपियां घड़ा में पानी लेकर के आते थे तो महाराज पत्थर लेकर के ठाकुर जी उनको मटके को फोड़ देते थे। अब तय फोड़ के दिखला दो, वो मटका फूटा या मत फूटे लेकिन तो मुड़ी जरूर फोड़ दिया गया। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो कई ऐसी वस्तु है जिसको अपने जीवन में थोड़ा सोच समझ कर उतारना है। लेकिन राम जी की कथा क्या है, मर्यादा पुरुषोत्तम।
इसलिए तो कहते बोल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय। तो राम जी की कथा अपने जीवन में उतारने की कथा है। और राम जी मनुष्य रूप में क्यों आए थे? इसीलिए आए थे ताकि हमारे इस संसार में जो व्यक्ति हैं उनको जीने का तरीका सिखा दे। अब राम जी क्या करते हैं कि प्रातः काल उठी के रघुनाथा, और आगे मात पिता गुरु नवावहि माथा। राम जी का संदर्भ बहुत सुंदर है। ये प्रसंग को सुनोगे बहुत आनंद की कथा है कि राम जी भगवान होकर के वे क्या करते थे? अपने माता पिता को प्रणाम करते थे। और हम संसार के व्यक्ति अपने माता पिता को प्रणाम नहीं करते। ये सबसे हमारे लिए क्या है? और कथा सब श्रवण कर रहे हैं, सब जानते हैं कि राम जी का ये कार्य था। सुबह उठ करके प्रातः काल उठी के रघुनाथा, और माता पिता गुरु नवावहि माथा। माता पिता और गुरु को प्रणाम करते थे। चलो ठीक है, गुरु जी तो अपने पास में रहते नहीं, तुम मन से उनको प्रणाम कर लो। लेकिन भाई माता पिता तो आपके घर में रहते हैं, कम से कम उनको तो प्रणाम कर सकते हो। अब कहोगे महाराज इनको करने से हमें क्या मिलेगा? तो कहते हैं महाराज 2-3 वस्तु ऐसी है जो केवल माता पिता को प्रणाम करने से मिल जाता है। कौन सा? यदि आपके बेटे की ख्याति बढ़ाना है, ख्याति मतलब प्रसिद्धि, अगर अभी मॉडल में कहोगे फेमस, अपने बालक को फेमस करना है तो एक काम करो, अपने चरण छुड़ाने प्रारंभ कर दो। कहते महाराज यदि बालक प्रातः उठ करके महाराज माता पिता को प्रणाम करते हैं तो महाराज क्या होता है? उनकी यश की वृद्धि होती है। और दूसरा महाराज ज्ञानम, कि केवल प्रणाम करने से महाराज कई वस्तुएं ऐसी प्राप्त हो जाती हैं। पूजनीय हमारे वृंदावन के गुरुदेव जी कहते हैं, हमेशा हमको सिखाया करते, सबको सिखाते थे कि वे प्रकाश तुम कथा श्रवण करो, पढ़ो, ये तो बात की बात है। कथा को जितना तुम अभ्यास करते जाओगे ये उतना ही तुमको ज्ञान प्राप्त करता रहेगा। लेकिन वो तो बात की बात है, लेकिन श्रीमद् भागवत को उठा करके यहां से भी रखना एक ज्ञान की श्रेणी में है। केवल भगवान भागवत को स्पर्श करने से महाराज कई ज्ञान ऐसे ही आ जाते हैं। ये हमारे पूजनीय गुरुदेव जी कहते थे केवल भागवत को स्पर्श करने से सब चीज प्राप्त हो जाता था। तो आगे महाराज और कौन सा? ज्ञानम हो गया, बलम, माता पिता को प्रणाम करने से महाराज बल भी आता है व्यक्ति में। अब कहोगे बल कैसे आएगा महाराज? बल के लिए तो हमें एक्सरसाइज करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। तो कहते हैं महाराज जैसे ही हम कहते हैं यश बलम ज्ञानम, जैसे माता पिता को हम प्रणाम करते हैं ये तीनों चीज अपने आप हमारे पास आ जाते हैं। इसलिए महाराज हमेशा क्या करना चाहिए? व्यक्ति को इसका बोध करना चाहिए। और एक बार की कथा आती महाराज, वृंदावन की घटना आपको बता रहे हैं। व्यक्ति, संसार के व्यक्ति क्या हो गए हैं, जब तक विवाह ना हो जाए, सभी को नहीं कह रहे भैया आप लोग, अब ये बुरा मत कहना कि महाराज हमें कह रहे हैं, ये मत कहना। व्यक्ति क्या करता है? जब तक विवाह ना हो जाए तब तक शेर की तरह घूमता है, और जैसे विवाह हो जाए तो भीगी बिल्ली की तरह घूमना पड़ता है। अब तुम एक विश्वास कर सकते हो, एक गांव की मुखिया है, वो सब पर शासन कर सकता है, लेकिन घर पर उनका एक नहीं चलता, पत्नी के सामने तो एक नहीं चलता। एक प्रसंग आती महाराज, भोले बाबा माता पार्वती के आपस में क्या हो गया? लड़ाई हो गया। तो लड़ाई हुआ तो महाराज क्या हुआ? राधा रानी के पास में भोले बाबा आए। तो राधा रानी कहते ये बताओ कि भोले बाबा आपका विवाह तो हो गया कि नहीं हुआ? भोले बाबा कहते हैं हमारा तो विवाह हो गया, हमारे एक पत्नी है जिसका नाम पार्वती है, उसके साथ थोड़ा हमारा लड़ाई हो गया। तो राधा रानी कहते हैं, ध्यान से सुनना मैया, राधा रानी क्या कहते हैं? तो अच्छा मतलब आपके घर को छोड़ करके मायके चले गए? तो भोले बाबा कहते हैं नहीं रे भाई, हमारी पत्नी ऐसी नहीं है, हमारी पत्नी ऐसी है जो मायके ना जा करके हमें ही घर से बाहर निकाल दिया। प्रेम से बोले राधे राधे। ये प्रसंग पार्वती मैया जी कहते हैं।
तो महाराज वृंदावन की एक घटना है, जब आचार्य जी और हम कहाँ गए थे, पहली बार वृंदावन गए थे। हमें भी याद है वो बात कि हम लोग पढ़ाई कर आप लोग वृंदावन जाओगे तो देखोगे एक मेन पॉइंट रहता है अटल्ला चोंगी के नाम से जानते हैं, और लेफ्ट साइड जाओगे तो वहां पर परम पूज्य अनिरुद्धाचार्य जी का आश्रम है। राइट साइड में जाओगे तो लंबे हनुमान का नाम रहता है, उन्हीं के पास में हम अपना रूम किराए लेके रहे हैं, अभी भी हैं। तो महाराज वहीं से अपने गुरु जी का आश्रम जाते थे। तो वापसी में जब आ रहे थे तो ऐसे एक व्यक्ति ने कहा, महाराज जी आपका नाम क्या है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, आपका पूरा नाम बताओ। हमने कहा ठीक है, हमारा नाम वेद प्रकाश वैष्णव है, हम छत्तीसगढ़ के बैजलपुर के रहने वाले हैं। उसने कहा ठीक है महाराज, भागवत कथा सीखने के लिए आए हैं, राधा रानी ने कृपा कर लिया तो कथा भी करेंगे, और उन्हीं के आशीर्वाद से आपको हम कथा सुना रहे हैं, ये बड़ी आशीर्वाद की बात है। तो हमें उसने सब कुछ हमसे पूछ लिया, क्या नाम है तुम्हारा, पिता का क्या नाम है, कहाँ रहते हो। हमने कहा हमें भी थोड़ा पूछना पड़ेगा, सब जानकारी हमसे ले तो हमें भी पूछना चाहिए। तो कहते ये बताओ कि तुम्हारा विवाह हो गया कि नहीं हुआ। व्यक्ति ने कहा हाँ महाराज हमारा तो विवाह हो गया। तो ठीक है भाई, तो कुछ अच्छी बात बताओ, तुम्हारे विवाह होने से कुछ तो लाभ मिला। तो कहते हैं सुंदर प्रसंग, वो व्यक्ति ने कहा हमें भी याद है वो बात। कहते हैं महाराज हम शादी से पहले भी शेर थे और शादी के बाद भी शेर हैं, फर्क इतना हो गया महाराज, शादी के मन माखन मिश्री अपना कोई मिठाई, मन माखन मिश्री अपना कोई मिठाई, मारे दिव्या ने तो राधा नाम मला, थाने महारानी लान गए, मन खारो खारो जमुना यो पानी रात, मन खारो खारो जमुना यो पानी रात, मीठे रस से भरी ओरी पानी रात, मन खारो खारो यमुना पानी रात, मन खारो खारो यमुना पानी रात, मन खारो खारो यमुना। गधे में लादा, और महाराज खुशी तो होता जानते हो, तब कोई वस्तु एक साथ मिल जाए हमें तो ऐसा होता है कि मतलब क्या करें और क्या नहीं करें। तो महाराज फिर वो धोबी गया, लेकिन एक गलती कर दिया उसने। क्या किया, जिस रस्सी से उस गधे को बांधता था उस रस्सी को भूल गया। ध्यान से सुनना, कथा पूरी सुनोगे तभी समझ आएगा, इधर उधर ध्यान भटकाओगे तो नहीं सुनने वाले। तो महाराज रस्सी भूल गया। अब जैसे नदी किनारे गया तब देखा कि जिस रस्सी से मैं गधा को बांधता था वो रस्सी तो भूल गया। और चलो कोई बात नहीं, यहाँ से कम वो सड़क तक के उसका घर होता तो अलग बात है, वहां से उसका घर 10 किलोमीटर दूर था। शाम के दोपहर के समय गया था महाराज, अगर रस्सी लेने के लिए घर चला गया तो शाम ऐसे ही हो गया, फिर सुबह तो कपड़ा देना है उनको। तो क्या किया महाराज, और ये बात भी नहीं है चलो गधे को वहीं पर रख दिया जाए और वो कपड़ा धोने चला गया। गधे की कोई गारंटी नहीं कि वहां से भाग जाए, भाग गए तो मेरा नुकसान भी हो जाएगा। अब सिर को पकड़कर महाराज वहीं बैठ गया, रोने लग गया, हे भगवान मैं क्या करूं क्या करूं। तब उसी से महाराज एक संत जी आ रहा है, और संत जी का स्वभाव क्या है कि संत हृदय नवनीत समाना, और कहां कविन पर कानन जाना। संतों का हृदय कैसे होता है महाराज, मक्खन के समान होता है। मक्खन कैसे होता है, कोमल ठंडा, उसी प्रकार संतों का हृदय होता है। तो महाराज संत जी जा रहे हैं, देखते कि सामने एक दुखी व्यक्ति बैठा हुआ है जो भगवान को याद कर रहा है। तो जा करके महाराज उसके दुख के कारण को हटाने के लिए, निर्णय लेने के लिए महाराज आज संत जी वहां पर पहुंचे। तब कहते हैं तो भी महाराज क्या हो गया, आपकी समस्या का कारण क्या है।
तो धोबी महाराज कहते महाराज मेरा नित्य काम है गधे के ऊपर कपड़े को लाद कर लाता हूँ, इस खंभे से बांध देता हूँ, पेड़ से बांध देता हूँ और कपड़े धो करके इसी में लाद करके महाराज मैं घर चला जाता हूँ। संत ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। कहे महाराज मेरे पास आज बहुत कपड़ा है और मैं आज इस कपड़े की खुशी में गधे को बांधने वाला रस्सी लाया, भूल गया। संत जी कहते हैं एक उपाय है, एक काम करो, जिस प्रकार तुम रस्सी को बांधते हो, अर्थात गाय में जिस प्रकार से रस्सी को लपेटते हो, गधे में जिस प्रकार रस्सी को लपेटते हो, उसी प्रकार रस्सी का एक छोर गधे के गले में लपेटो और एक छोर किसमें लपेटो, उस पेड़ में लपेटो। केवल नाटक करना है, रस्सी नहीं है तुम्हारे पास, लेकिन रस्सी को जैसे बांधते हो केवल वैसे नाटक करना है तुम्हें। तो महाराज धोबी ने कहा इससे मेरा कल्याण हो जाएगा। संत जी कहते 101% गारंटी है। अब महाराज संत जी चले गए और एक्टिंग कर रहा है, केवल नाटक कर रहा है। कौन? धोबी, रस्सी बांधने का। अब गधा क्या विचार कर रहा है कि मेरा मालिक मुझे रस्सी से बांध रहा है और एक छोर को महाराज उस पेड़ में बांध दिया। अब आराम से कपड़ा धोने लगा। बीच बीच में देखता है कि संत जी की बात सत्य होगा कि नहीं होगा। जिस स्थान में कपड़ा धो रहा था उस स्थान से बार बार झांक करके देखता कि गधा है कि नहीं। और कहोगे महाराज वास्तविक कहोगे तो गधा वहीं पर ही रहा, वहां से टस से मस नहीं हुआ, वहीं पर खड़ा का खड़ा रहा। अरे तो संत धोबी जी प्रसन्न हो गया, अरे वाह संत जी ने बहुत अच्छा उपाय बताया। अब क्या किया, कपड़े को ले गया और ले करके महाराज गधे के ऊपर लाद दिया और कहने लगा चल। तब भी गधा चल नहीं रहा था, डंडे से मारने लग गया, तब भी गधा टस से मस नहीं हो रहा है, केवल वही पेड़ के आसपास घूम रहा है। अब संत फिर धोबी जी हो गए, अरे यार अब इसको बांधने का टेंशन अलग था, जब बांध लिया तो वो जा नहीं रहा है, निकालने का समय है। तो फिर माथा पकड़ के बैठ गए, हे भगवान मैं क्या करूं। अब तपस्या करके वही संत जी आए। अब क्या हुआ, अब क्यों रो रहे हो? तो महाराज वो धोबी कहते हैं महाराज देखो ना, पहले मुझे चिंता था इसको बांधू कैसे, और जब बांध लिया तो ये जाने का नाम ही नहीं ले रहा। जब मेरा कपड़ा इसमें लाद दिया तो संत जी कहते सुंदर सा बात कहते, ये बता जो रस्सी इसके गले में बांधा है उसको निकाला कि नहीं निकाला? धोबी कहते महाराज जब बांधा ही नहीं तो कहां से निकालूंगा। संत जी कहते ये बात तुझे और मुझे पता है, गधे को पता नहीं है। एक काम कर, जिस प्रकार बांधने का नाटक किया उसी प्रकार से निकालने का नाटक कर। और कैसे गधा नहीं जाएगा ये मैं बैठ के देखता हूं। संत जी वहीं पेड़ के नीचे बैठ गए। अब वो धोबी उस रस्सी को निकालने का केवल नाटक कर रहा है, भाई बांधा ही नहीं तो कहां से निकालेगा। अब जैसे ही निकाल रहा है तो गधे को क्या लग रहा है कि मालिक मुझे अब निकाल रहा है। और जैसे एक डंडा मारा महाराज, तुरंत गधा 100 की स्पीड में चलने लग गया। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब कहोगे महाराज यही क्या है? माया है। हम लोग कहते हैं जो माया में फंसे हुए हैं, कथा श्रवण करने नहीं जा सकते, ये वही माया है। कहते जरूर हम फंसे हैं कि, लेकिन वास्तव कहोगे तो कोई माया में नहीं फंसा हुआ है, कोई माया में नहीं फंसा हुआ है। माया में फंसा हुआ है तो हमारा केवल बुद्धि मन फंसा हुआ है, जिससे हम उनको आज्ञा देते हैं कि हम माया में फंसे हुए। तो दूसरे श्लोक में महाराज मुह्यन्ति यत् सूर्यः कह करके पहले इस श्लोक का महाराज अर्थ बताया, और दूसरे श्लोक में महाराज सुंदर यहाँ पर दूसरे श्लोक का स्मरण वेदव्यास जी ने किया। जिस दूसरे श्लोक का अर्थ होता है कि जो हमारे अंदर जो मात्सर्य भाव, अब ये मात्सर्य भाव क्या होता है? ये मात्सर्य भाव वही है कि ये घर मेरा है, ये खेत मेरा है, ये घर द्वार सब मेरा है। यही क्या है? माया है महाराज। यही क्या है? माया है। और कहोगे कि ये खेत खार सब मेरा है, यहां तक कि जो ये पत्नी है ये भी मेरी है। यही क्या है महाराज?
हमारे अंदर मात्सर्य भाव है। भाई संसार में कोई किसका कोई नहीं है। जो आज तुम्हारी पत्नी है, हो सकता है अगले जन्म में तुम्हारी बहन हो सके या तुम्हारी माता। मतलब कहने का अभिप्राय यही है कि वो अलग अलग जन्म में अलग अलग रूप में रहते हैं। तो महाराज फिर जो मात्सर्य भाव, इस मात्सर्य भाव को कैसे निकालें? भाई भगवान के पास जाकर क्या कहते हैं? 50 रुपए की माला लेंगे और कहेंगे भगवान हमारा 50,000 का काम हो जाए। तो ये बताओ, भगवान से हम मांग रहे हैं कि सौदा कर रहे हैं? बताओ बैजयपुर वासियों, बताओ मांग रहे हैं कि सौदा कर रहे हैं? सौदा तो कहा ना भाई, 50 रुपए का सामान ले लो और 50,000 का काम कर दो। क्या भगवान हमारे नौकर है जो 50 रुपए लेकर के 50,000 का काम कर दे? तो महाराज फिर कहते हैं भगवान के सामने जब भी जाओ, पहले महात्मा की कथन बताए कि छोटा बनकर जाओ। उसी प्रकार कथा में आए हो तो छोटा बन के ही जाओ। तो मात्सर्य भाव को जैसे ही हम निकाल लेंगे तो भगवान हमारे सामने प्रकट हो जाएंगे। अभी मात्सर्य भाव क्या है? जैसे मैंने बताया नहीं कि कल मानो हमारे यहाँ का लाइट बंद हो जाए तो अपने बालक को क्या करते, पड़ोसी के घर में भेजते हैं कि जाकर के देख क्या कि पड़ोसी का लाइट बंद है कि नहीं। प्रेम से बोलो राधे राधे। पड़ोसी के घर भेजते हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि यदि हमारे घर का लाइट बंद है तो पड़ोसी के घर का भी रहना चाहिए। इसीलिए एक महाराज बहुत ही सुंदर एक कथा आती है, ध्यान से सुनना। महाराज जब पानी पिलाने वाले पिलाएंगे, आप लोग ध्यान सामने रहना चाहिए। भाई ठाकुर जी सामने बैठे हुए हैं तो इनको देखो ना भाई, आजू बाजू वालों को कोई पता मत करो। बाजू वालों को ये भी मत देखो कि हमारी जेठानी है, देवरानी है, ये मत देखो, सामने ठाकुर जी हैं, बस वही सही है। पानी पिलाने वाले तो पिलाएंगे, ये तो सब क्या करना है, भागवत में सहयोग करने आए। हमने कहा था ना कि भागवत क्या है, खजाना है, जितना लूटना चाहो उतना लूट लो। तो एक कथा आती है महाराज एक ऐसी व्यक्ति था जो भोले बाबा की तपस्या करने लग गया। 1000 वर्ष तक तपस्या किया। तो माता पार्वती कहते हैं प्रभु आपका भक्त तपस्या कर 1000 वर्ष हो गया और दर्शन नहीं दे रहे हैं। तो कहा ठीक है हम दर्शन देने जा रहे हैं। इस प्रकार महाराज साक्षात आज भक्त के सामने भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। बोल गौरी शंकर भगवान की जय। भोले बाबा प्रकट हो गए और महाराज कहने लगे बता तुझे क्या चाहिए। तो कहने वाला बात यह है कि वो व्यक्ति कहाँ का था, छत्तीसगढ़ का व्यक्ति था। उदाहरण ले लो, छत्तीसगढ़ का व्यक्ति था। तो उसने कहा महाराज एक काम करो, हमारा क्या हो महाराज, जो बोले हम वो सत्य हो जाए। भोले बाबा ने विचार किया कि कलयुग के वाले व्यक्ति को साधारण नहीं समझना चाहिए महाराज, कुछ भी मांग सकते हैं। तो महाराज भोले बाबा कहते हैं कि तू जो मांगेगा वो तुझे मिलेगा, फर्क इतना है कि उसका 2 गुना तुम्हारे पड़ोसी को मिलेगा। मतलब जितना तुम मांगोगे उसका 2 गुना तुम्हारे पड़ोसी को मिलेगा। क्यों भाई, आजकल व्यक्ति यही स्वभाव हो गया, जितने अपने दुख से दुखी नहीं है उतने पड़ोसी के सुख से दुखी है। प्रेम से बोलो राधे राधे। सत्य बात है ना। तो व्यक्ति बहुत दिन तक कुछ मांगता ही नहीं कि इसका 2 गुना हमारे पड़ोसी को मिल जाए। तब उसकी पत्नी कहती महाराज बैजलपुर से बेमेतरा जाने के लिए बहुत समस्या होता है, एक काम करो भगवान से एक गाड़ी मांग लो 2 पहिए वाला। उस व्यक्ति ने भगवान का स्मरण किया, हे भोलेनाथ हमारे पास एक 2 पहिए वाला गाड़ी हो जाए। पड़ोसी के पास 4 पहिए वाला गाड़ी हो गया। और कहा महाराज बरसात का दिन है, पानी जब गिरता है तो महाराज क्या होता है, पानी पूरा छूता है। एक काम करो ओम प्रकाश भैया को ठेका दे दो, पूरा काम कर देंगे। तो व्यक्ति ने कहा हे प्रभु ठेके देने की क्या जरूरत है, अभी तो हाँ ओम प्रकाश भैया के यहाँ महाराज जी रुके हुए हैं, बाद में उनको ठेका देंगे। इसलिए क्या किया, कहा हे प्रभु मेरे घर में क्या हो जाए, 1 मंजिली घर हो जाए।
पड़ोसी के यहाँ 2 मंजिली घर बन गया। अब ये व्यक्ति कहता, वाह भगवान, तपस्या मैंने किया, तप मैंने किया, लेकिन फल पड़ोसी को मिल रहा है। एक काम करो प्रभु, एक काम करो, आप मेरे घर के सामने एक कुआं बन जाए। पड़ोसी के सामने 2 कुआं बन गया। अभी बेचारे तो बाजू से निकल जाते हैं, लेकिन जो पड़ोसी था उसे आने जाने में दिक्कत होने लग गया। अब वो व्यक्ति कहते, ये उपाय ठीक है। तो क्या कहता है, हे भोलेनाथ, मेरा एक आंख फूट जाए, पड़ोसी का 2-2 आंख फूट गया। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो इस प्रकार से कहने का तात्पर्य यही है कि जितने अपने सुख से दुखी नहीं है, उतने पड़ोसी के सुख से व्यक्ति क्या है, दुखी है। इसीलिए मास्टर भाव को महाराज कहना चाहिए। तो हम ये नहीं कहना कि भगवान से कुछ मांगो मत, बल्कि भगवान के सामने ये जाकर मत कहो कि हमारा मकान बन जाए, हमारी बेटी का विवाह हो जाए, हमारा संतान हो जाए, बल्कि भगवान से भगवान को मांगो। और जब भगवान से भगवान को मांगोगे महाराज, तो बैंक अपने बाप का हो जाएगा, तो एटीएम की क्या जरूरत। प्रेम से बोलो राधे राधे। भाई यदि बैंक हमारे घर का हो जाए तो क्या व्यक्ति एटीएम लेकर जाएगा क्या? एटीएम की जरूरत नहीं, जब बैंक खुद अपने बाप का हो गया तो। ठीक उसी प्रकार यदि भगवान से भगवान को हम मांग लिए तो कुछ दूसरे चीज मांगने की आवश्यकता नहीं है। ये क्या बताया महाराज, बात बताया गया है। आगे महाराज कहते हैं कि व्यक्ति, ये जो भागवत की कथा है ना भैया, भले हमारे बोलने में क्या हो जाए, थोड़ा सा खरा लग जाए या खट्टा लग जाए हमारी बोली, लेकिन भागवत की कथा एक ऐसी कथा है जो महाराज मीठी वाणी वाली कथा है। ये जो जितने भी भागवत में शब्द लिखे हुए हैं, सब क्या है, मीठे शब्द हैं। तो महाराज कोई व्यक्ति कहता है, क्या महाराज आपकी ये कथा मीठी है? हमने एक ऐसी प्रसंग सुना था कि एक व्यक्ति कहीं जा रहे थे महाराज जी, तो सामने एक फल बेच रहा था। कौन से फल? खरबूजा बेच रहा था। व्यक्ति चिल्ला रहा था कि शक्कर से मीठे खरबूजे ले लो, शक्कर से मीठे खरबूजे ले लो। ब्राह्मण देवता को बहुत भूख लगा हुआ था, कहने लग गया, अरे वाह, शक्कर से मीठे खरबूजे कह रहे, मतलब थोड़ा खाना चाहिए। 1 किलो खरबूजा ले लिया और जैसे ही खाए महाराज, लेकर के खाएं तो बिल्कुल फीका। ब्राह्मण देवता कहने लगे, भाई फल बेचने वाले, तू तो कह रहा था शक्कर से मीठे खरबूजे, ये तो बिल्कुल फीके हैं। तो फल बेचने वाला क्या कहता है, महाराज हम कह रहे शक्कर से मीठे खरबूजे, पहले शक्कर तो डालो, मीठे ना हो जाए तो फिर कहना। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो महाराज ऐसी आपकी कथा थोड़ी है, शक्कर से मीठे खरबूजे, ऐसा थोड़ी का आपका कथा है। तो वेदव्यास जी कहते हैं, नहीं महाराज, इसमें सुख मुखाद अर्थात सुखदेव रूपी तोता का मुख इस फल में लग गया है। हाँ, आप लोग कहोगे, कई के मन में प्रश्न हो रहा है, महाराज जी हमने तो कथा में तोता नहीं देखा, आप अपने सामने तोता रखे हुए हैं, तो सुखदेव जी किस रूप में हैं? जब उनका जन्म हुआ तो तोते के रूप में है। तो मन में ऐसा भाव रखो कि जो हमारे सामने एक तोता है, ये तोता और नहीं बल्कि क्या है महाराज, स्वयं सुखदेव जी हैं। वो सुखदेव महाराज की जय। इसीलिए महाराज इनको भी एक आसन दिया जाता है। तो महाराज एक बात कहते हैं व्यक्ति कि तोता उसी पे फल में अपना चोंच मारेगा जो फल मीठा होता है। देखना, जिस फल में अगर तोते का क्या लग गया, चोंच लग गया हो, अवश्य देखना वो फल मीठा होता है। तो इसमें महाराज सुखदेव रूपी तोते का महाराज क्या लग गया है, मुख लग गया है। तो कहते हैं स्वर्गे सत्य च कैलासे, ये कथा न स्वर्ग में है न कहीं है, बल्कि ये कथा महाराज इस पृथ्वी लोक में है। तो जितना हो सके महाराज इस कथा को आप क्या करो, श्रवण करो। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। हेलो हेलो हेलो, आवाज हेलो।
मुझे रख लो कुछ न कहूँगा मुझे रख लो कुछ न कहूँगा मुझे रख लो कुछ न कहूँगा कुछ न माता पार्वती ही ऐसे हैं जो सब तो सुख में हैं, लेकिन जो उनके पिता हैं हिमालय, वो बहुत तारीफ करते हैं कि सबसे ज्यादा सुखी तो संपूर्ण देवी देवताओं में मेरी बेटी पार्वती है। तो कहते हैं मेरी बेटी पार्वती कह रहे हो, पार्वती कैसे सुख है, इसके बारे में बताइए थोड़ा। तो हिमालय जी कहते देखो, हमारे बेटी को हैरान करने की जरूरत नहीं है, लक्ष्मी जी को तो हैरान करने की जरूरत है। अब वो वाली लक्ष्मी बात नहीं, हमारी माता लक्ष्मी जी नहीं कह रहे हैं, वो वैकुंठ की लक्ष्मी के बारे में कह रहे हैं। तो लक्ष्मी जी को क्या करना पड़ता है, भगवान नारायण के लिए हैरान करना पड़ता है, कपड़े को प्रेस करना पड़ता है। लेकिन भोले बाबा तो कपड़े ही नहीं पहनते, कपड़े की आवश्यकता पड़ी है, जा करके शिकार कर लिए, बाघ के खाल को ही पहन लेते हैं। अच्छा, ये पहला सुख हो गया। और दूसरा सुख क्या है, पानी भरने की भी जरूरत नहीं है। लक्ष्मी माता को तो भाई कम से कम लेकर जाना पड़ता है, सरस्वती मैया को तो मटका लेकर जाना पड़ता है, लेकिन पार्वती मैया को यदि पानी की आवश्यकता पड़े, चले गए भोले बाबा के पास, कहते हैं प्रभु जल की आवश्यकता है, जहां जटा खोला सोई गंगा मैया प्रकट हो जाते हैं। बोल गंगा मैया की जय। गंगा मैया प्रकट हो गए, पानी भर लेते हैं। अच्छा, ये सुविधा है। अब तीसरा नंबर का सुविधा है, इनके रिश्तेदार तो कोई है ही नहीं, जितने भी हैं सब तो 10 मुखी वाले हैं, कोई 10 हाथ वाले हैं, कोई तो ऐसे जिसके सिर ही नहीं, भूत प्रेत पिशाच सब इनके ही रिश्तेदार हैं, तो सेवा करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा, अभी बीच में बैकुंठ में कोई संकादिक चले जाते हैं, कोई भक्त भगवान नारायण की स्तुति करने जाते हैं, किसके बाप की में दम है जो कैलाश पर्वत चढ़ जाए। ये माता पार्वती को क्या सुख है। तो इस प्रकार से हिमालय जी अपनी बेटी की विशेषता बता रहे हैं। अब महाराज सुंदर भोले बाबा कहाँ विराजमान है, समाधि में विराजमान है, सुंदर श्री रामचंद्र जी के नामों का उच्चारण कर रहे हैं। और माता पार्वती जी अपने महल में विराजमान है। उसी समय महाराज नारद जी का आगमन होता है, क्या करते हुए, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण करते हुए नारद जी कहाँ पहुंच गए, सुंदर महाराज कैलाश पहुंच गए। तो देखा भोले बाबा तपस्या कर रहे हैं, तो विघ्न नहीं डाले, जाकर के द्वार पर ही खड़े हो गए, कहते हैं हे देवी पार्वती नारायण नारायण। अब जैसे उस शब्द को सुना रहे महाराज, ये तो हमारे गुरुदेव जी आ गए। अब पार्वती जी के गुरु कौन है, तो महाराज पार्वती जी के गुरु कौन है, नारद जी। अब आप कहोगे कैसे बन गए,
तो बात तो उस समय है जब हम लोग कल की कथा में जानेंगे किस प्रकार से माता पार्वती तपस्या किए, नारद जी को गुरु बनाए और तब जाकर के भोलेनाथ के साथ उनका विवाह हुआ। इसकी कथा हम जानेंगे। अब इतना जान लीजिए कि माता पार्वती के गुरु कौन है? नारद जी हैं। तो चले गए महाराज। अब आरती की थाल लेकर के महाराज माता पार्वती नारद जी का स्वागत कर रहे हैं। अब महाराज यहाँ पर एक विशेष बात है कि हम सभी को चाहिए कि 5 व्यक्तियों को नाम हमें नहीं लेना चाहिए। ध्यान से सुनना मैया, 5 व्यक्तियों के नाम हमें नहीं लेना चाहिए। कौन कौन से 5 व्यक्ति? तो पहले नंबर है, सबसे पहले अपना नाम नहीं लेना चाहिए। कहते नहीं कि हमारा नाम ये है, हम इतने बड़े महान पद में बैठे हुए हैं। बार बार अपना नाम नहीं लेना चाहिए। एक बार ले लो, 2 बार ले लो, लेकिन बार बार नहीं लेना चाहिए हम इतने बड़े श्रेष्ठ हैं, इतने बड़े ज्ञानी हैं। अपना नाम बार बार नहीं लेना चाहिए। और दूसरा है महाराज गुरु के नाम। गुरु का नाम भी आपको बार बार नहीं लेना चाहिए। हाँ, कब ले सकते हैं गुरु का नाम? जब आपको परिचय देना हो। कैसे परिचय देना हो? अगर कोई व्यक्ति कह दे कि आपके गुरु महाराज कौन है, तो जाकर के कहोगे कि हाँ ये गांव वाले हैं, तो ये गांव वाले क्या नाम है उनका? भाई एक नाम के कई व्यक्ति हैं। तो महाराज ये होता है, तब उस समय आप क्या ले सकते हैं? अपने गुरु का नाम ले सकते हैं। और वो भी ऐसा नहीं कि 60 कट का नाम ले लिया, कुछ आगे शब्द निकालो, मान्यवर, परम पूज्य, ऐसा कहकर गुरु का नाम लेना चाहिए। और तीसरा नंबर कौन है महाराज? कंजूस व्यक्ति। आप लोग कहोगे कंजूस व्यक्ति का क्यों नाम लेना चाहिए? तो महाराज कंजूस व्यक्ति की एक विशेषता बहुत है, बहुत शास्त्र में लिखा हुआ है कि कंजूस व्यक्ति का नाम बार बार लोगे ना तो उसका गुण हमारे में आने लग जाता है। और चौथा कौन सा है महाराज? तो अपने घर के बड़े बेटे का नाम नहीं लेना चाहिए। अपने घर के जो बड़े बेटे हैं उसका नाम भी नहीं लेना चाहिए। और कई शब्द से पुकार लो। इसलिए देखो, पहले जमाने के लोग क्या करते थे? बड़े बेटे का नाम रखते थे, लेकिन उनका अलग नाम और रखते थे। जैसे बाबू है, कई प्रकार से उनको बोलते, लल्ला बोलते थे। जैसे यशोदा मैया को देखना, कभी भी वो अचानक ही क्या करते थे? ठाकुर जी का नाम लेते थे, वरना हर समय क्या कहते थे? लल्ला, इधर आजा लल्ला, ये बोलते थे। और ठाकुर जी क्या कहते थे? मैया। कितने प्यारे शब्द से कहते मैया, इधर आओ। और आजकल के लोग क्या कहने लगे? मम्मी इधर आओ। मम्मी का अर्थ हो गया मानो मर गए हैं और पट्टी बांध करके रख दी है। प्रेम से बोलो राधे राधे। और क्या कहने लग गए? पापा, पाप आ जा, ये कहने लग गए। पहले के लोग क्या कहते थे, अभी भी कहते हैं। जैसे चोखू भैया क्या कहते हैं? हमारे घर के दादा इसे कहा त्रिजगा, ऐसे की। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो पहले के लोग दादा कहते थे या पिताजी कहते थे, और मम्मी नहीं कहते थे पहले। अभी तो ये फेमस हो गए मम्मी शब्द, वरना कहते थे माँ कह लो, मैया कह लो, ये कह लो। भाई मम्मी शब्द कहाँ से? मम्मी पापा छोड़ो, पिता मैया जोड़ो, ये होना चाहिए। ये नाम हो गया। भाई जीवन में हो सके तो उतारो इसको। और कहते हैं महाराज 5वां नंबर है, अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए। रानी दीदी आप थोड़े कहते हैं मनोज इधर आया करके, तो कभी भी अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए। आजकल तो हो गया कि हमारे पति का नाम ये है। भाई कहते हैं आज चिंकू के पापा, अलग नाम ले लो। भाई नाम नहीं लेना चाहिए अपने पति का। कहते हैं अकाल मृत्यु का कारण एक अपने पति का नाम लेना भी है। और महाराज कभी भी पति पत्नी को एक ही थाल में बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। अब इसका दोष महाभारत में वर्णन आता है कि कहते हैं महाराज यदि पति पत्नी आपस में एक साथ बैठ करके एक ही थाल में भोजन करते हैं, साथ में ही नहीं, मतलब कि एक बाजू में वो बैठ गया अलग थाल में, बोला साथ नहीं, साथ मतलब एक ही थाल में बैठकर सामने पत्नी भोजन कर रहे हैं और इधर कौन कर रहे हैं? पति भोजन कर रहे हैं। वो एक ही थाल में कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए पति पत्नी को। जो पति पत्नी ऐसे करते हैं तो महाराज निश्चित देख लेना उनकी अकाल मृत्यु जरूर होगा, जीवन में उनका दुख अवश्य रहेगा। तो किनके नाम? अपना नाम, गुरु का नाम, कंजूस व्यक्ति का नाम, अपने पत्नी का नाम और एक
अपने बड़े बेटे का नाम। इन 5 व्यक्तियों का नाम नहीं लेना चाहिए। और कब ले सकते हैं? पति का नाम नहीं ले सकते। 4 हैं, अपना नाम, गुरु का नाम, कंजूस व्यक्ति का नाम और अपने बड़े बेटे का नाम केवल परिचय देने के समय दे सकते हैं। और पति का नाम भी परिचय देने के समय नहीं दे सकते महाराज। ये क्या मर्यादा है? तो इस प्रकार माता पार्वती ने नारद जी का स्वागत किया। आई गुरुदेव, इस प्रकार महाराज श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारद जी चले गए। नारद जी का स्वागत माता पार्वती ने किया। तब महाराज फिर माता पार्वती कहते, गुरुदेव संसार का हाल चाल बताइए कि संसार में क्या हो रहा है। नारद जी चालू कर लिए अपना राम कथा। क्या कथा चालू कर दिए? क्या बताएं देवी, सब जगह केवल क्या है? प्रलय ही प्रलय है। सब जगह झगड़ा ही झगड़ा है, प्रेम कहीं नहीं है। अब ऐसे जैसे कहा महाराज, माता पार्वती कहते हैं कि देखो प्रभु, किसी के यहाँ प्रेम हो या ना हो, लेकिन हमारे कैलाश में बहुत प्रेम है। और कैसे महाराज, कैसे प्रेम है? तो ये बताओ, हमारे छोटे बेटे का नाम क्या है? अरे बोलो तो वैसे प्रवासियों। माता पार्वती के छोटे लल्ला का क्या नाम है? गणेश। गणेश का वाहन क्या है? मूसक। अब मूसक को कौन खाता है? भोलेनाथ के गले में कौन लिपटा हुआ है? सर्फराज वासुकी। महाराज वो सर्फ चूहे को खाता है, लेकिन तब भी यहाँ वैसा नियम है ही नहीं। एक हो गया। हमारे बड़े बेटे का नाम क्या है? कार्तिकेय। उसका वाहन क्या है? मयूर। तो मयूर किसको खाता है? सांप को खाता है, लेकिन तब भी बहुत प्रेम है। और क्या है? हमारे प्रभु का क्या वाहन? भोलेनाथ का वाहन क्या है? नंदी। और नंदी को कौन खाता है? माता पार्वती का वाहन क्या है? सिंह। तो शेर किसको खाता है? नंदी को, गाय को खाता है। तो महाराज तब भी बहुत प्रेम है। इतना हमारे यहाँ बहुत प्रेम है महाराज। और कहते हैं महाराज, भोजन नारी, कहते हैं नारी भोजन, इसको पर ज्यादा प्रचार नहीं करना चाहिए। तो महाराज फिर क्या हुआ? जब इतनी महिमा कौन गाया? माता पार्वती ने गाई। तब नारद जी को आया कि देवी थोड़े ज्यादा ही क्या कर रहे हैं, अपने तारीफ कर रहे हैं। इसलिए अगर तुम अपने घर गृहस्थी में सुखी हो ना, तो केवल भगवान से कहो कि हम सुखी हैं। संसार से व्यक्ति को कहोगे ना, तो ज्यादा दूर नहीं है कि आपको क्या कर दें, हंसते हुए जीवन में विघ्न डाल दे। तो नारद जी को कहा कि देखो देवी जी बहुत ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं, इनके बीच में लड़ाई करना पड़ेगा। तो क्या किए? अच्छा देवी आपके यहाँ इतना प्रेम है, तो ये बताओ कि भोले बाबा के गले में जो मुंडों की माला पहनते हैं वो किसकी है? अब माता पार्वती तो कहें, अरे हमें तो कभी भगवान ने बताया ही नहीं और ना हमने कभी पूछा ही नहीं। जैसे ऐसे कहा महाराज, नारद जी कहते हम तो जानते ही देवी कि भोले बाबा आपसे प्रेम ही नहीं करते। अगर प्रेम करते तो जो उनके गले में नरमुंडों की माला है वो किसकी है जरूर बताते। मतलब भोले बाबा आपसे प्रेम नहीं करते। ऐसा कह करके महाराज नारद जी 9 2 11 हो गए। और जैसे भगवान बाजू में समिधा ले बैठे थे, समाधि, कहने लगे भोले बाबा समाधि को छोड़ो, आग लगा करके गए हुए बुझ जाएगा, जल्दी जाओ। ऐसा कहकर नारद जी चले गए। अब भोले बाबा क्या हुए? अपने जाप से क्या हुए महाराज? निर्वस्त्र कहकर महाराज अपने जाप से क्या हुए? उठ करके महल की ओर जाने लग गए। तो पहले क्या होता था? तो पहले होता था महाराज कि भोले बाबा जैसे चौखट में पहुंचते, माता पार्वती आरती लेकर पहुंचते, जय हो हमारे पतिदेव की जय हो। लेकिन आज तो महाराज ऐसा कुछ है ही नहीं। मुंह फुलाए हुए माता पार्वती कहाँ बैठी? अपने कमरे में बैठे हुए। भोले बाबा कहते आज कोई आओ भगत नहीं, देवी पार्वती महल में है,
कि ये संसार का भ्रमण करने गए। तो देखा कि माता पार्वती मुंह फुलाए हुए एक और बैठी हुई है। तो जाकर कहते हैं, पहले होकर भोले बाबा कह रहे, माता पार्वती नहीं कह रहे, भोले बाबा पहले होकर कह रहे, देवी हमारे छोटे गणेश कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, छोटे बेटे का गणेश कहीं दिखाई नहीं दिए, कहां चले गए? तो कहते गए होंगे खेलने के लिए, पल्लू में बांध लो क्या? अब कई लोग एक प्रश्न करते, महाराज बहुत लोग हमसे प्रश्न करते हैं, कई के पति आते हो कहते महाराज ये बताइए कि हमारे पत्नी हमसे नाराज हो जाए, इसको कैसे पता करें? अगर किसी की पत्नी नाराज हो जाए तो पति को कैसे मालूम होगा? तो सुनो, जितने पति देव हैं सुन लेना, जब भी तुम उनसे बातें करोगे उसका उल्टा जवाब मिलेगा, मतलब समझ लेना कि कोई ना कोई आग लगा करके चला गया है। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो महाराज अब भोले बाबा कहते हैं, हमने तो ऐसा नहीं कहा देवी। और पूछते ये बताओ कि देवी हमारे बड़े पुत्र कार्तिकेय कहाँ चले गए हैं? तो कहते वाह महाराज, छोटे बेटे के लिए लड्डू बनाओ, बड़े बेटे के लिए खीर बनाओ और आपके लिए भांग घोट के लाओ। क्या इसी दिन ने हमारे पिताजी ने आपसे विवाह कराया था? सोचा था कहां भोलेनाथ से विवाह हो रहा है, और देखो तो जब से यहाँ पर मैं आई हुई हूँ खाली काम ही काम कर रही हूँ, मुझे तो सुख यहाँ मिल ही नहीं रहा है। तो भोलेनाथ ने कहा देवी आज तुम्हारे अंदर ये ज्वालामुखी कैसे प्रकट हो गई? पार्वती से तुम काली कैसे बन गए? तो कहते ये बात छोड़ो महाराज, ये बताओ कि आप हमसे प्रेम करते हो कि नहीं करते? भोले बाबा ने कहा आज दो बच्चे के क्या हो गए, मैया हो गए और कुछ नहीं किया, आज आप हमसे प्रेम कैसे नहीं करें? तो कहते हैं कि देवी हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि आधे शरीर में आपको निवास दे दिए हैं। तो कहते बातें मत बनाओ महाराज, अगर आप हमसे प्रेम करते हो तो ये बताओ कि आपके गले में जो नरमुंडों की माला है वो किसकी है? अब महाराज भोले बाबा के नेत्रों से आंसू गिरने लगे, कहने लगे, फिर पुराना बात उनको याद आने लग गया। तब कहते हैं देखो देवी, जब भी तुम्हारा अवतार होता है, जब भी तुम सती के रूप में अवतार लेते हो, मर जाते हो, तो महाराज देवी मैं तुम्हारे मरण को सह नहीं पाता और तुम्हारे नर की मुंडों की माला मैं धारण करता। माता पार्वती कहती तो आप तो बहुत बड़े क्या निकले, प्रेम द्रोही निकले, हम बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मरते हैं, आपने कौन सी अमर बूटी रख रखी जिससे मरते ही नहीं आप? अब भाई ये कथा के लिए हिसाब से है, वरना कोई भी अपनी पत्नी अपने पति को नहीं कहेंगे कि आपके मरने का समय कब है। ये तो सब कथा प्रसंग संत लोग भाव प्रकट करते हैं। तो भोले बाबा कहते हैं कि देवी ये बताओ हम साबित कैसे करें कि आपसे प्रेम करते हैं? तो कहते हैं प्रभु ये बताइए कि आप मरते क्यों नहीं? भोले बाबा कहते इसका एक कारण है, हमने अमर कथा का पान कर लिया है इसलिए मरते ही नहीं। माता पार्वती जिद करने लग गए कि प्रभु हमें भी वो अमर कथा श्रवण करना है। भोले बाबा कहते देखो देवी हर किसी को कथा श्रवण नहीं कराया जाता है, भाई जो जिसके योग्य है वो उस योग्य को देना चाहिए। अब कह दो जिसको तबला बजाना नहीं आता अगर उसको तबले में बैठा दे तो क्या बजा पाएगा? वो ताल ही इकट्ठा नहीं कर सकता। और किसी को अगर आर्गन बजाना नहीं आता और उनको आर्गन में बैठा दो तो क्या बजा पाएगा? बजाएगा जरूर लेकिन स्वर नहीं आएगा। ठीक उसी प्रकार महाराज कहते देवी हम आपको कथा नहीं सुना सकते। अब तो हो गए महाराज बाल हट त्रिय हट, समझ गए? ये त्रिय हट है, स्त्री हट वाले, बिना सुने पार्वती मानेगी नहीं। तब क्या किया? ठीक है देवी चलो अमरनाथ की पहाड़ी चलो, वहीं पर हम आपको कथा सुना कराएंगे। तो गए महाराज अपने त्रिशूल के झोंके से जितने भी पशु पक्षी थे सबको बाहर निकाल लिया। भोले बाबा इतने जानते कि सामने पार्वती बैठे हुए हैं और हम बैठे हुए हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं कि वही अमरनाथ की पहाड़ी में जो राधा रानी का लालित पालित तोता था, अंडा के रूप में था,
वो लक्ष्मी मैया की जय। तो वहीं पर क्या हो गया, वो विराजमान हो गए। तो भोले बाबा ने कहा देखो देवी, हम तुमको कथा सुनाएंगे, लेकिन एक शर्त है, तुम बीच बीच में क्या करना, हूँ हाँ का प्रतिकार करना। जैसे हम कथा कहेंगे आप बीच बीच में हूँ कहना, ताकि हमें पता चलता रहे कि आप कथा श्रवण कर रहे हैं। वरना तुम सो गए और हम इधर कथा श्रवण करा रहे हैं, हमारा कोई कल्याण नहीं होगा, कथा सुनाकर व्यर्थ ही चला जाएगा। इसलिए हूँ हाँ का प्रतिकार करना। हमने बताया ना कि यदि श्रोता श्रद्धा पूर्वक कथा श्रवण करता है तो वक्ता भी श्रद्धा पूर्वक कथा श्रवण कराता है। तो माता पार्वती ने कहा ठीक है, हम वहां का प्रतिकार करेंगे। अब भोले बाबा ने सबसे पहले जयकारा लगाया, बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। कथा प्रारंभ होने लग गया। माता पार्वती बीच में हूँ हाँ का प्रतिकार करने लगा। अब कथा के प्रभाव से महाराज जो एक अंडा था, वो अंडे से महाराज सुंदर एक शुक शावक यानी तोते का बच्चा वहां से निकल गया कथा के प्रभाव से। अब वो भी कथा का पान करने लग गया, और कथा का पान करने लग गया। अब माता पार्वती को कौन आ गए, निद्रा देवी आ गई। इसलिए कहते बीच में क्या कहो, प्रेम से बोलो, सुनाई नहीं दिया, प्रेम से राधे। कम से कम भाई तो आवाज लाना चाहिए कि बैजलपुर में कथा हो रहा है, तभी तो बाकी संडी वाले भी आएंगे कि महाराज की कथा हो रही है, बैजी वाले आएंगे कथा सुनने के लिए। इस प्रकार महाराज सुंदर भगवान ने जयकार लगाकर कथा श्रवण किया। माता पार्वती को निद्रा देवी आ गया और माता पार्वती सोने लग गए। अब वो तोता देख रहा है। तोते की एक खासियत बात है कि कोई भी चीज को बहुत जल्दी सीख जाता है, तो वो हूँ हाँ का प्रतिकार करने सीख गया। अब भोले बाबा कथा सुना रहे हैं, बीच बीच में तोता हूँ हाँ का प्रतिकार कर रहा है। जैसे कथा विराम हुआ, भोले बाबा जयकारा लगाने लगे, बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। जैसे कि महाराज माता पार्वती की निद्रा खुल गई। अरे फिर क्या हुआ महाराज, माता पार्वती के प्रसंग को सुनकर भोले बाबा कहते हैं यार लगता है मतलब पार्वती सो गई थी, तो ये हूँ हाँ का प्रतिकार कौन कर रहा था। तब देखा कि सामने एक तोता व्यास जी मतलब भोलेनाथ के ऊपर बैठकर कथा श्रवण कर रहा था। भोले बाबा को क्रोध आ गया, अच्छा यही तोता है जो महाराज क्या कर रहा है, अमर कथा का पान किया और हूँ हाँ का प्रतिकार यही कर रहा है। भोलेनाथ को क्रोध आ गया, त्रिशूल लेकर के महाराज उस सुख सावक के पीछे लग गया। अब आगे आगे वो तोता जा रहा है, पीछे पीछे महाराज भोलेनाथ त्रिशूल लेकर के जा रहे हैं। त्रिशूल लेकर के गए महाराज। तब वही महाराज बद्रिका आश्रम में, जहां पर व्यास जी की पत्नी का नाम क्या था, वटिका, वटिका देवी को जमाई आई। जैसे उन्होंने जमाई लिया तो उनके मुख से महाराज वह तोते का बच्चा उनके गर्भ में प्रवेश कर लिया। महाराज भोलेनाथ कैसे हैं देखो, भोले बाबा जैसा कोई भोला है नहीं और उनके जैसा कोई टांडा वाला है नहीं। ये वाली बात, क्रोधी भी बहुत जल्दी हो जाते हैं भोले बाबा। कहते नहीं हमारे सदगुरु जी कहते हैं एक लोटा जल और सारी समस्याओं का। और वही कोई अतिथि पहुंच गया था, एक लोटा जल निकाल के देवा नहीं और कहा था एक लोटा जल और सारी समस्याओं का हल। भोले बाबा कब प्रसन्न होंगे, गाय का घर खाए पर देवत नहीं है और लोटा भर के शिवाला जाता है। भाई माता पिता, पहले गुरु कौन है, माता पिता। तो पहले भगवान को क्या करो, भगवान के स्वरूप में माता पिता को देखो। एक लोटा जल वास्तव कहोगे तो भाई एक लोटा जल से बहुत प्रभाव पड़ता है। तो महाराज आगे फिर आया, भोले बाबा के नेत्र क्या है, लाल हो गए नेत्र। त्रिशूल ले लिए जा रहे हैं महाराज, दौड़ते दौड़ते जा रहे हैं। तब महाराज व्यास जी देखते कि आज भगवान इतने क्रोध में क्यों आ रहे हैं। हाथ जोड़ करके महाराज भोले बाबा के सामने दंडवत प्रणाम किया, हे प्रभु हमसे कोई अपराध हो गया है क्या जो आप इतने क्रोध से आ रहे हैं। भोले बाबा कहते हैं देखो भाई हमारे यहाँ
हम माता पार्वती को अमरनाथ की पहाड़ी में कथा श्रवण करा रहे थे, लेकिन एक सुख सावक तोते का बच्चा उस कथा को श्रवण करने लग गया। तो व्यास जी कहते हैं कि कथा सुनना गलत बात थोड़ी है। तो देखो यहाँ पर भोलेनाथ तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन अब भोले बाबा त्रिशूल लेकर क्यों जा रहे हैं? देखो कथा सुनना कभी भी गलत नहीं है, लेकिन वो तोते का बच्चा भोलेनाथ के ऊपर बैठकर कथा श्रवण कर रहा था। तो व्यास जी के ऊपर किसी को बैठने का अधिकार नहीं है। व्यास जी के ऊपर केवल व्यास जी ही बैठ सकते हैं। व्यास गद्दी में केवल व्यास जी ही बैठते हैं। अगर उसके ऊपर जो बैठता है उसे महाराज ब्रह्म हत्या का पाप लगता है, अर्थात एक ब्राह्मण को मानने का अपराध उसके ऊपर बैठने से मिलता है। इसलिए कभी भी व्यास जी के बराबर नहीं बैठना चाहिए। तो भोलेनाथ क्रोधित हो गए, तो दौड़े दौड़े गए। तब व्यास जी कहते हैं कि प्रभु आप ही कह रहे हैं कि तोते ने अमरनाथ का पान कर लिया, अमर कथा श्रवण कर लिया, तो बताओ जो अमर कथा श्रवण कर सकता है तो क्या उसकी मृत्यु हो सकता है? तब भोले बाबा को याद आया, अच्छा हाँ, इसीलिए कहते हैं महाराज कि क्रोध के समय व्यक्ति को क्या करना चाहिए? भगवान का जाप करना चाहिए। कहते हैं दो चीज कहते हैं कि क्रोध यदि आपके ऊपर आया है तो कभी भी किसी को उत्तर मत दो, कभी भी निर्णय मत लो, और यदि ज्यादा खुश हो तो किसी को भी क्या वचन मत दो। भाई खुशी के चक्कर में हम अच्छा वचन दे दिए, वचन हमारा फेल हो गया तो क्या मतलब? और यदि क्रोध के समय हम उत्तर दिए तो महाराज हो सकता है कि सामने वाले को ठेस पहुंच सके। इसलिए क्रोध के समय कभी भी निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि क्रोध में लिया हुआ निर्णय हमेशा गलत होता है। भोलेनाथ को देख लो, हम तो साधारण से व्यक्ति हैं। भोलेनाथ क्या है? इस संसार के सृजन करता, पालन करता, संहार करता है। उनको जब मति भ्रम हो सकता है तो संसार के व्यक्ति तो तुच्छ हैं हम। तब महाराज फिर क्या किया? भोलेनाथ वहां से लौट गए। अब वह सुख सावक 12 वर्ष तक कहाँ रहा महाराज? तो 12 वर्ष तक वो सुख सावक आज वाटिका के गर्भ में रहा। तब अपने व्यास जी कहते हैं, पुत्र तुम बाहर आओ, बाहर क्यों नहीं आ रहे? तब कहा, हे पिताजी मैं बाहर आ जाऊंगा, लेकिन भगवान की माया मुझे लग जाएगी। तब महाराज सुंदर व्यास जी ने किनका स्मरण किया? सुंदर भोलेनाथ का स्मरण किया कि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भोलेनाथ का वर्णन किया, साक्षात भोले बाबा प्रकट हो गए और फूलों की वर्षा होने लगे। बोल गौरी शंकर भगवान की जय। तब महाराज भोलेनाथ के जब प्रकट हुए तब कहते, बताओ व्यास जी क्या चाहिए? तो कहते महाराज हमारा पुत्र आज 12 वर्ष हो गया। सोचो 9 महीने में यदि बालक को कोई माता रख ले तो महाराज बड़ा कष्ट होता है। और सोचो देवी वाटिका ने तो कितना रखा महाराज? 12 वर्ष तक। सोचो इतना दिन तक सुखदेव जी महाराज अपने माता के गर्भ में रहे। तब महाराज भोलेनाथ ने कहा कि हे प्रभु व्यास जी आप चिंता मत करो, हम तुम्हारे पुत्र को कुछ नहीं करेंगे। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। आज सुखदेव जी अपने माता के गर्भ से बाहर निकले और जैसे निकले महाराज भगवत भजन करते हुए आगे चले गए। आगे आगे सुखदेव जी जा रहे हैं और पीछे पीछे कौन जा रहे हैं महाराज? तो पीछे पीछे व्यास जी जा रहे हैं। तो वही नदी के किनारे कुछ कन्याएं निर्वस्त्र होकर के स्नान कर रहे थे। तो सुखदेव जी को देख करके महाराज उन्होंने वस्त्र नहीं पहना, लेकिन व्यास जी को देख करके महाराज सबने वस्त्र पहन लिया। व्यास जी का चकित हुआ, मैं तो बूढ़ा हूँ, मुझे देख करके वस्त्र क्यों पहन लिए? और जब मेरा पुत्र यहाँ से निकला जो तो युवा था, उसको देख करके महाराज इन लोगों ने
क्यों अपना वस्त्र पहनना नहीं? तब महाराज उस गोपियों ने कहा, उस जितने भी कन्या थे सब ने कहा, अलच्छ लिंगो, मतलब आपके बेटे को ये पता नहीं कि ये बेटा है ये बेटी, वो तो अलच्छ लिंग है, लेकिन आपको तो पता है कि ये बेटा है बेटी है। इसलिए अपने बेटे के मोह में मत फंसिए और भगवान का भजन कीजिए। इस प्रकार महाराज सुखदेव जी अपने भजन में लग गए और व्यास जी अपने कहाँ पहुंच गए? अपने महल में पहुंच गए। इस प्रकार महाराज सुंदर ये कौशिकी संहिता का वर्णन आज विराम हुआ। अब आगे महाराज नैमिषारण्य की कथा आती है कि नैमिषे निमसर्ग क्षेत्रे ऋषियः शनकादया सत्रम स्वर्गाय लोक। उत्तर की पुत्री इरावती के साथ, जिनके यहाँ जन्मजय, श्रुतसेन, भीमसेन और उग्रसेन नाम के 4 पुत्र हुए। तब महाराज सामने देखते परीक्षित जी जब भ्रमण करने गए, तब देखते महाराज एक गाय और बैल रो रहे हैं और बैल के 3 पैर कटे हुए और गैया रो रहे हैं। तब महाराज यही देखते, तो सामने देखते पूछते हैं, बैल पूछते हैं, हे देव तुम ये बताओ तुम रो क्यों रहे हो, तुम्हारे रोने का कारण क्या है? तो गाय कहते हैं, मेरे रोने का कारण किसे बताऊं मैं? जिसको भी कहो डॉक्टर के पास जाओ तो कहते हैं डॉक्टर कि हम तो इसके लिए रो रहे हैं, तुम्हारा शरीर में बीमारी हो गया है इसलिए तुम दुखी हो। ज्योतिषी के पास जाओगे तो ज्योतिषी कहते तुम्हारे ग्रह नक्षत्र अच्छे नहीं है। और यदि किसी बैगा के पास ले जाओ तो कहते हैं कि टोनी तुम्हारे पीछे लग गए हैं इसलिए तुम्हारा दुख है। तो जिसके पास जैसे जाओगे सभी लोग क्या कहते हैं, अपने अपने तरीके से बताएंगे। हमारा एक ऐसी कथा आती है, हम बता देते हैं पहली दिवस कहाँ हमारी पहली कथा हुई थी। पहले ही कथा में हमसे प्रश्न चालू हो गया था। जैसे व्यास पीठ से उतरे, व्यास पीठ से उतरते एक माता जी ने चरण पकड़ लिए, महाराज जी हमारे मन में प्रश्न है, बताइए क्या है। हम कहने लगे हम थोड़ी बागेश्वर धाम है जो आपके मन की बात बता दें। हमने कहा माता जी कुछ पता नहीं आपके मन में क्या चल रहा है आप जानो। तो कहते नहीं महाराज जी जब आप कथा करते हैं तो भविष्यवाणी तो जानते होंगे। हमने कहा हम भी बैजलपुर वाले हैं, हम भी ऐसे थोड़ी हैं, अपने गांव को थोड़ी बदनाम कर। इसलिए हमने भी कहा कि देखते आपकी भविष्य बता रही है कि लोग आपसे प्रेम नहीं करते। हमने भी ठोक दिया जाओ। तब महाराज जो माता जी की आंखों से आंसू लगे, हाँ महाराज बिल्कुल सत्य बात है। और कहे हमने वो कहा, दूसरा बात को कह दिया कि पड़ोसी आपसे सुखी नहीं है, पूरे पड़ोसी आपसे बहुत जलन करते हैं। अब तो महाराज उस माता की आंखों से आंसू की धार बनने लगी। भाई तो ये तो निश्चित बात है, दो बात तो सबके जीवन में। हमने तीसरा भी कह दिया कि आपके जीवन में भगवान दुख ही दुख दे रहे हैं। हमने भगवान से क्षमा मांगा नहीं प्रभु, हम ऐसे ही कह रहे। हमसे कहा देखो भैया ये सब क्या है, मन का भ्रम है, हमें कुछ नहीं आता, भगवान का भजन करो इसी से सब कल्याण होगा। तो इसी प्रकार से लोग रहते हैं। कहते महाराज जरूर नहीं, देखो भविष्य के बारे में जानकर क्या करोगे, बल्कि भविष्य के बारे में ऐसा विचार करो कि कल हमारी मृत्यु होने वाला है। ऐसा विचार करके जीवन जियो। कैसे अगर कल हमारा मरने वाला हो तो हम क्या करेंगे, जितना भी शौक है सब पूरा कर लेंगे। दबा के जिसको खाने का मन है वो खाएंगे, घूमने का मन है घूमेंगे, जिसको भजन करना है वो भजन करेंगे, कथा सुनना है वो कथा सुनेंगे। उसी प्रकार जीवन को जीना चाहिए कि कब हमारी मृत्यु हो जाए ये विश्वास रखो कि कल मरने वाले हैं, और वैसा आज जीवन जियो। देखना कितना तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा। आधा दुख तो इसी में खत्म हो जाएगा कि हम कल मरने वाले हैं। जब मरने के समय में ये रहेगा कि हमसे जलन कर रहा है, सबसे अच्छी बात करेंगे, सबसे हम कहेंगे कि भैया अब तो जाने वाले हैं, जीवन अच्छे से जी लो। सब ये झगड़ा लड़ाई क्यों करें हम लोग, तो ये दुख का कारण है। तो बैल के 3 पैर कटे हुए हैं महाराज और गैया रो रही है। तो उसी के समय क्या देखते हैं कि एक शूद्र ब्राह्मण का वेश बनाकर महाराज उस डंडे से उन गाय और बैल को मारने के लिए आता है।
तो तुरंत महाराज परीक्षित ने अपना क्या निकाल दिया, तलवार निकाल दिया और कहता है मेरे राज्य में आकर के तू ये कार्य करेगा? बता तू कौन है, क्या तेरा नाम है, तुझे बाद में देखता हूं, पहले इनका दुख का कारण बताता हूं। तो पूछते हैं बताओ। परीक्षित जी कहते गायक। जो गायक के रूप में महाराज कौन थे? सुंदर कहते महाराज अनेक प्रकार से बैल और गाय की बात आते हैं, इसलिए अपने शोक मत करो। ये गाय कौन थे? तो महाराज गाय और बैल ये पृथ्वी और महाराज साक्षात धर्म थे। कि देखो एक बात ध्यान रखना भैया, पापी व्यक्ति यदि पाप करता है तो उसका फल तो उसे मिलता ही जरूर है। पापी के पाप का फल उसे अवश्य मिलेगा, लेकिन पापी के पाप की चर्चा करने वाले को भी मिलता है। इसलिए कहना कभी भी किसी को चुगली पाप के बारे में मत कहना कि देखो उसका बेटा इतना पापी है, कभी भी किसी ने कहना। पापी का पाप का फल उसे मिलेगा, लेकिन उसकी चर्चा करने वाले को भी मिलता है। इसलिए जब भी मुख से बात करो तो हमेशा अच्छी बातें करो। और देखो सबके कंठ में कौन निवास करते हैं? सरस्वती मैया निवास करते हैं। और कहते हैं कि हम बहुत दुखी हैं, बहुत ये हैं, तो भगवान उनको और दुख देते हैं। तो पड़ोसी के घर हमें कैसे जाना चाहिए? हमारे जीवन में चाहे कितना दुख क्यों ना हो, लेकिन जब भी सामने वाले को देखो दरवाजा हंसकर खोलना चाहिए। क्यों भाई? तुम दर्पण में जैसे देखोगे वैसे दिखाई देगा। अगर दर्पण में तुम रोते हुए अपने आप को देखोगे तो रोते हुए दिखाई देगा, अगर हंसोगे तो हंसते हुए दिखाई देगा। ठीक उसी प्रकार संसार है। देखो ना, जब छोटा सा बच्चा रहता है तो वो रोता है तो व्यक्ति और रुलाता है, लेकिन जब वो हंसता है तो व्यक्ति और हंसाता है उसको। इसीलिए यदि आप हंसेंगे तो संसार के व्यक्ति आपको हंसाएंगे, और यदि रोएंगे तो आपको रुलाते ही रहेंगे। तो इस प्रकार महाराज उनके दुख का कारण बताए कि आपके दुख का कारण ये कलयुग है। कलयुग को फटकार लगाकर कहा अभी निकल जा तू मेरे राज्य से। कलयुग ने कहा महाराज पूरे पृथ्वी लोक में तो आप ही का राज्य है, अब मैं कहां जाऊं महाराज? तो महाराज परीक्षित को आज महाराज देखा कि बता तुम्हारे गुण कितने तुम्हारे में। परीक्षित जी प्रश्न करते हैं कि तुम्हारे में गुण कितने? कलयुग कहते हैं महाराज सतयुग त्रेता द्वापर, इन जितने युग में व्यक्ति तपस्या करता था उसका फल केवल कलयुग में महाराज नाम संकीर्तन से हो जाएगा। कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। सतयुग त्रेता द्वापर में तपस्या करोगे तो शायद भगवान प्रसन्न हो या ना हो, कलयुग में जैसे दोनों हाथ उठाकर कहोगे नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो, जैसे कहोगे साक्षात भोले आप प्रकट हो जाएंगे। तो ये क्या है? कलयुग की विशेषता है। कलयुग ने जब बताया अपने बारे में मेरे महाराज ये गुण है, परीक्षित ने कहा अरे वाह तुम्हारे में बहुत अच्छा गुण है, एक काम करता मैं तुमको 4 स्थान देता हूं। कौन से 4 स्थान? द्यूतम बानम स्त्रिय सुना। कहते महाराज जहां जुआ खेला जाता हो, ध्यान से सुनना, कलयुग का निवास कहां है? जहां जुआ खेला जाता हो। दूसरा है जहां मदिरा पी जाती हो, और तीसरा स्थान है महाराज जहां जीवों के साथ हिंसा होती है, वहां भी कलयुग का निवास है। चौथा कौन सा है महाराज? तो चौथा स्थान है जहां महाराज वेश्यालय है, जुआ मदिरा और जहां जीवों के साथ हिंसा होती है, और चौथा महाराज जहां वेश्यालय है। ये 4 स्थानों में महाराज कलयुग का निवास है। कलयुग ने कहा महाराज सब स्थान तो गंदे हैं, कुछ मेरे मति के अनुसार मुझे क्या दो, स्थान दो। तो बता, परीक्षित तो प्रसन्न थे, तो बता तुझे क्या चाहिए? तो कलयुग ने कहा महाराज मुझे सोने में स्थान दे दो। परीक्षित बहुत प्रसन्न थे। ठीक है जा भाई, कलयुग में तेरा निवास कहाँ होगा? सोने में होगा। अब आप लोग कहोगे महाराज जी हम तो सोना पहने हुए हैं, क्या इसमें भी कलयुग है? तो देखो सोने में कौन सा सोना होना चाहिए? जो अधर्म से कमाते हैं, जो चोरी का होता है सोना, या चोरी के पैसे से सोने खरीदते हैं,
उसमें कलयुग का निवास होता है। लेकिन मेहनत से और अच्छे ईमानदारी से यदि कोई व्यक्ति कार्य कर कर सोना लेता है तो उसमें कलयुग का निवास नहीं होता महाराज। इस प्रकार से महाराज सुंदर स्थान प्रदान किए। अब महाराज आगे की कथी जहाँ सुंदर हम लोग श्रवण करेंगे कथा, आगे की कथा एक भजन के पश्चात हम सभी लोग जानेंगे कल की कथा क्या होगी। उसके बाद हम सभी लोग आरती के मंगलमय आरती का आनंद लेंगे। बोल बाकी बिहारी लाल की जय। जनों के संकट
सेवन्ति कामकुलजम्बक पाटलाब्जै पुन्ना गजाति करवेरलसाल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरीभिः त्वां भोजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा तारोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाणाम्बरमेश्वर पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसंगी नारायण भगवान की हनुमंतलाल जी महाराज की रावण रामचंद्र भगवान की उमापति महादेव धर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माते की गौ हत्या सत्य सनातन धर्म के सत्य आज के आनंद के आने वाले आनंद के नमः पार्वती पदये हर हर महादेव शंभो